इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हैं हजारों की संख्या में कर्मचारी। मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पूरे मुद्दे पर कहा है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। इसको लेकर के हमारी नीति साफ है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। पूरे मुद्दे को लेकर के रवीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रामलीला मैदान में जनता आई थी। मंत्री ने कहा शो मी द जनता, गोदी मीडिया ने कहा देयर इज नो जनता, समर्थकों ने मान लिया देयर इज नो जनता। ये यहाँ पर रवीश कुमार का कहना है। उन्होंने आगे कहा है कि गोदी मीडिया को आदेश मिला है कि इन लोगों को मत दिखाओ क्योंकि हम इनको देखना ही नहीं चाहते हैं। ये यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की प्रतिक्रिया पूरे मामले पर सामने निकल के आई है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों ने भी मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई चुनाव से पहले तो यहाँ पर केंद्र से मोदी सरकार को जाना ही होगा। बताते चले यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की इस रैली को देश के किसान और अन्य मजदूर संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया हुआ है और सभी लोग एकजुट नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की अब चौतरफा मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि कई राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे का मामला। जी हां दोस्तों, शिंदे गुट को जल्द ही लग सकता है एक बड़ा झटका। अयोग्यता की कार्रवाई तेज करने के लिए उद्धव गुट ने महाराष्ट्र स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना संकट के अन्य घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी शिवसेना विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए शेड्यूल जारी करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उद्धव ठाकरे गुट के अनुसार जिस कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 23 नवंबर तक चलेगी, वह समय बर्बाद करने का एक और प्रयास है। यदि शेड्यूल का पालन किया जाता है तो स्पीकर का फैसला दिसंबर में या उसके बाद भी आने की संभावना है। ठाकरे गुट ने जल्द सुनवाई की मांग की है क्योंकि स्पीकर की तरफ से पूरे मामले में यहां पर लेट लतीफी की जा रही है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हाल ही में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर फैसला करना चाहिए और इसका निर्देश दिया गया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं स्पीकर, फिर भी लेट लतीफी की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हाल ही में बताते चले केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण के मामले में यहां पर सीबीआई को जांच सौंपी थी और कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच की जाए। और इन सब के बीच में केजरीवाल ने पीएम मोदी को सीधी चुनौती भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझ पर भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ तो क्या पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे इस बार, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार मुझे फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। इन सब के बीच में सीबीआई ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ नहीं है जांच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई के द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच उनके खिलाफ नहीं है। यहां पर बताते चलें, सीबीआई ने कहा है कि यह जांच अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है और उन्हें अभी तक आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए अब केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है पूरी खबर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग केजरीवाल के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में देखने को मिल रहा है कि भाजपा को जमीनी स्तर के नेता तक नहीं मिल रहे हैं जिनको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सके, जिसके चलते कई मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। मध्य प्रदेश में देखा गया और अब ऐसा ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच में योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्री लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। विपक्षी गठबंधन के चलते बीजेपी में हलचल तेज है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट हुआ है तब से यहां पर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से डरी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बनने वाले विपक्षी दलों के संभावित गठबंधन को देखते हुए बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार के दिग्गज मंत्रियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। बताते चले, यहां पर पहला नाम हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य का। हालांकि ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने तंज कसा है कि ये लोकसभा का चुनाव भी हारेंगे। और वहीं ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद, इसके साथ ही राकेश सचान, जयवीर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दया शंकर मिश्रा और वहीं श्रीकांत शर्मा जैसे मंत्री यहां पर शामिल हो सकते हैं जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी कि पूरी तरह से डर का माहौल है भाजपा के अंदर इंडिया गठबंधन को लेकर के। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया है बड़ा अपडेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 साल के आखिर में होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक बड़ा अपडेट दिया है। बताते चले, यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 दिसंबर में या उससे पहले होने की उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई तरह के सवाल उठाए और कहा कि अगर आप निष्पक्ष चुनाव ही चाहते हैं तो पहले तो यहां पर ईवीएम के जरिए चुनाव बंद कीजिए और बैलेट पेपर पर आइए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपडेट सामने निकल के आई है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, टीएमसी का दिल्ली चलो अभियान। केंद्र सरकार से बोले अभिषेक बनर्जी गरीबों का हक रोकेंगे तो जनता भी करारा जवाब देगी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने यहां पर अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 20 लोग भ्रष्ट हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 2.5 करोड़ लोगों को आखिर पीएम मोदी क्यों सजा दे रहे हैं। दिल्ली के कार्यक्रम में जाने से 24 घंटे पहले यहां पर तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। बताते चले आप लोगों को, यहां पर पहले यहां पर टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि विशेष ट्रेन के जरिए सभी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐन वक्त पर ही केंद्र सरकार ने वो विशेष ट्रेन ही रद्द कर दी। जिसके बाद यहां पर कई 100 बसों में बैठ करके टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिसको लेकर के यहां पर अभिषेक बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। और ममता बनर्जी यहां पर जबरदस्त हमलावर नजर आ रही है पूरे मुद्दे में। बताते चले आप लोगों को, केंद्र सरकार ने तमाम टीएमसी नेताओं के पीछे पहले ही ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को लगा रखा है। जिसके बाद यहां पर काफी तल्खियां देखने को मिल रही हैं भाजपा और टीएमसी के बीच में। तो वहीं ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।